नमस्कार, मैं प्रेरणा पटले और आप देख रहे हैं कारा न्यूज़। जैसे कि नागपुर में महानगर पालिका चुनाव बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आज हम पश्चिम नागपुर प्रभाग क्रमांक 13 अ से उम्मीदवार सूरज ढोने उर्फ मुन्ना भाव ढोने से खास मुलाकात करने आए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी पक्ष के बातें। नमस्कार, जय भीम। मैं पश्चिम नागपुर प्रभाग 13 अ कांग्रेस पक्ष की ओर से पंजा ये चुनाव चिन्ह पर लड़ रहा हूँ और मेरी मूलभूत सुविधा में जो प्रभाग में देख रहा हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, छोटे से बड़ा हुआ हूँ और मूलभूत सुविधा यहाँ की ये है कि यहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। सिर्फ 2 घंटा पानी आता है और जो 15 साल 20 साल पहले जो गटर लाइन डली थी वही लाइन अभी भी चल रही है। कुछ जगहों पर हमने आमदार विकास ठाकरे के फंड से कुछ जगहों काम किया है और कुछ जगहों अभी भी बाकी है और गली गली में पानी बहता है, गटर लाइन पूरी फूट गई है। हमने बाकी काफ़ी कुछ काम किया है आमदार साहब से और हमको अगर महानगर पालिका में इस बार प्रतिनिधित्व मिलता है तो हम आगे भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे के काम करेंगे। जैसे चुनावी माहौल में जो इतनी पदयात्राएं आपने निकाली, रैलियां की, तो इसमें आपको यहाँ की जो जन समर्थन मिल रहा है लोगों से? काफ़ी समर्थन मिल रहा है। हम घर में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। लोगों ने बताया भी हमको कि पहले बीजेपी के चारों नगर सेवक थे, उन्होंने कोई काम किया नहीं, जनता के बीच में गए नहीं और यही कारण है कि उनको मुख्यमंत्री का ये लेना पड़ रहा है, सभा लेना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के नाम पे उन लोग इलेक्शन में आए और हम डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हमको एक चांस दो, हम डेवलपमेंट करेंगे। जल, पानी, बिजली हम सब उनको उपलब्ध करा देंगे। और सर, जैसे इतने सारे जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो समस्याएं हैं जो अभी तक भाजपा के जो पहले वाले जो उम्मीदवार थे, जैसे कि कुछ 5 सालों पहले पूरे भाजपा के उम्मीदवार यहाँ थे और फिर उसके बाद प्रशासनिक दौर पे देखा जाए तो 3 साल भी प्रशासन ने ही राज किया है, तो इन लोगों ने कुछ ऐसे काम अभी तक नहीं किए हैं? प्रशासक राज में तो कोई काम होता ही नहीं। यहाँ ये स्लम बस्ती है, सब रोजी रोजगार के लिए है, सुबह अपने रोजी रोजगार के लिए चले जाते हैं। इन पब्लिक के पास इतना समय नहीं है ना कि वो आंदोलन करेंगे या कोई एप्लीकेशन लेके महानगर पालिका में जाएंगे, OCWC में जाएंगे। वो हमारे पास आते हैं। हम यहाँ के लोकल कार्यकर्ता है, हम कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता है, हमारे पास आते हैं। समस्या हम भी सुलझाने की काफ़ी प्रयत्न किए और बहुत सी समस्याएं हमने सुलझाए। सर, समाज सेवा के नाम पर भी आप पहले भी यहाँ बहुत कार्यरत रह चुके हैं। हाँ जी। और जैसे आपको लगता है कि अगर आप जीत के आते हैं, हाँ, तो यहाँ पे जो भी जैसे महिलाओं को लेकर प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों को लेकर, युवा पीढ़ी को लेकर, अभी जो नई मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जो बाहर नहीं आई हैं, तो आप इसके रहते क्या काम करोगे? समस्या तो ये है कि यहाँ जो कारपोरेशन की स्कूल थी वो महानगर पालिका, ये बीजेपी सरकार ने वो स्कूल बंद कर दी है। ये मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये बड़ी स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और दूसरी समस्या है कि पानी 2 घंटा आता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कितने बजे उठेंगे वो 2 घंटा पानी? अब ये टेकड़े पे रहने से क्या होता है, पानी ऊपर बहुत बारीक धार आती है, वो 2 घंटे में उनको पानी भी नहीं मिलता है। बाहरी तौर पे तो अंबाझरी बहुत ही अच्छा है, बोल पश्चिम नागपुर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, पर जैसे जो स्लम एरिया से जो भी मतलब पूरा एरिया बंधा हुआ है देखा जाए तो यहाँ के लोग ऐसे आप इस मतलब जैसे जीत के आते हैं अपने उम्मीदवार अगर लाते हैं तो यहाँ के लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ऐसा? नहीं, मेन ये है, अभी ये इंदिरा गांधी रुग्णालय वो 50 बेड का हॉस्पिटल था, उसको प्राइवेटेशन कर दिए। वहाँ कोई यहाँ का जो स्लम बस्ती का कोई मरीज होता है तो उसको मेडिकल जाना पड़ता है, मेहो जाना पड़ता है। हम वो हॉस्पिटल शुरू करने की भी प्रयत्न करेंगे। अंबाझरी बगीचा में कोई सुविधा नहीं है। मॉर्निंग वॉक करने के लिए बुजुर्ग जाते हैं, बेचारे निराश होकर वापस आते हैं। वहाँ ग्रीन जिम लगी है, पूरी टूटी है। मैं भी जाता हूँ वॉकिंग करने, मैं भी लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ और प्रयत्न करता हूँ कि इनकी समस्या का हल निकले। इसीलिए मैं जनता के बीच गया हूँ और उनसे आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि एक बार हमको चांस दीजिए,
हम भी कुछ करना चाहते। मैं यहाँ का लोकल पैदा हुआ हूँ यहाँ पे, यहाँ की मूलभूत सुविधा से मुझे काफ़ी मैं वाकिफ़ हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत पहले से आया हूँ। मेरे मम्मी से मैंने ये सीखा है। मेरी मम्मी भी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और उस समय संजय गांधी निराधार योजना सबसे पहले मेरी मम्मी ने ही अंबाझेरी में लाई थी। उसमें 60 रुपये महीना मिलता था। पूरी जो महिला थी वो मेरे घर आती थी, हम छोटे छोटे थे, वो भी मुझे 1 रुपया देती थी जब उनके 60 रुपये आते थे। तो तब से मेरे दिल में ये जागा कि मैं आगे कुछ इस समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। इसीलिए मैं ये राजकारण में आ गया हूँ, समाज सेवा में आ गया हूँ। सर, अगर जैसे देखा जाए तो हर पार्टियों में अपोजिशन वाले बहुत ज़्यादा आते हैं आगे, तो वैसे आपके अपोज में जो भी लोग हैं तो उनको आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मुझे ऊपर जातिगत मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं अपनी सही करता हूँ। मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं चाय की दुकान है मेरी। अब चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता, क्या मैं नगर सेवक नहीं बन सकता? मेरा दूध का धंधा है, मैं गैया भैंसी पालता हूँ, तो ये क्या गुनाह है क्या? ये इंसान नहीं करते हैं क्या? मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी ये करता हूँ और मुझे मेरे दिल में काफ़ी इच्छा है कि इस एरिया के लिए, मेरे प्रभाग के लिए मैं कुछ करूँ, उनके काम आऊँ। मैं एक गरीब घर का था, मैं मेहनत करके ही आज तक पहुँचा हूँ। तो सर, आप मतलब उम्मीदवारी अगर पूरी तरीके से जीत के आते हैं तो आप पूरा जन समर्थन में काम करेंगे, ऐसा आपका बिल्कुल दावेदार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी जनता से कि आपको इस उम्मीदवारी में आगे लाए? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस प्रभाग 13 की जनता से कि हमारा पूरा पैनल वो एक बार चुन के लाए और हमको आशीर्वाद दे और हमारे से काम करके ले उन लोग। नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मी सूरज उर्फ मुन्ना ढोणे, प्रभाग 13 प्रभाग क्रमांक 13 अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून काँग्रेस पक्षाच्या पंजा ह्या चिन्हावर मी उमेदवारी लढत आहे आणि मी प्रभाग 13च्या पूर्ण जनताला एक आव्हान करत आहे की आमचं पॅनल काँग्रेस पक्षाचं 4ही पंजाला बटन दाबून प्रचंड बहुमताने निवडून आणा आणि सगळ्यांना पूर्ण कॅन्डिडेटला आशीर्वाद द्या।